हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए और मोटिवेट हो के आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि आपको जल्दी न्यूज़ मिल जाएगी कि हमारी जो एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी एक वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है इंशाल्लाह। तो बट स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वह ऑलरेडी फिनिश द टॉपिक्स, जितने भी सारे टॉपिक्स है रीजनिंग के फिनिश हो गए हैं। और बच्चे काफ़ी उतवाले के सर ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। कर दे के भाई ख़त्म, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? आई नो कि मैंने क्या कवर करवाया हुआ है और क्या नहीं करवाना है, और वो कितना यूटिलिटी उसके एग्ज़ाम में है। यू हैव नो आइडिया कि जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे ना एग्ज़ाम में, तो आपके सारे क्वेश्चन जो टॉपिक्स हो गए ऑलरेडी उन्हीं से आएंगे, ठीक है। वो इंडेक्सिंग, वो एड्रेस मैचिंग, वो कुछ नहीं है टॉपिक, सीरियसली सिर्फ नाम के टॉपिक से। लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत ही सादे आ जाते हैं, अगर कभी आया भी। मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, जल्दी मेरी वीडियो आएगी, तो आप उतावले नहीं हुआ करो। मुझे पता है कि आपने प्रैक्टिस पिछले टॉपिक्स की उतनी अच्छे से नहीं की है, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी 10-15 दिन के बाद इस सब के टेस्ट लिया करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हो और कितने ज़मीन पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 3-4 लेक्चर जिसके में जो आएंगे उनके थ्रू में सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो फिनिश करा दूंगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये स्पेस विजुअलाइजेशन का ही एक टॉपिक है, जिसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज, एक दो डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और जैसे कि जब मैंने फिगर सीरीज कंपाइलेशन पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको मिरर इमेज वाला पूरा, और पेपर फोल्डिंग वाले में, पेपर पंचिंग में, वहाँ पे क्या मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि मिरर इमेज को कैसे पहचानते हैं, लेटर्स के थ्रू भी और इमेज के थ्रू भी बताया था। तो उसको सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेपर फोल्ड वाली चीज़ें आती है, फिगर वहाँ वाली सारी चीज़ें आपको आती है जो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, तो आई होप कि आपको मिरर वाली इमेज भी क्लियर होगी, और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए भी तो आप इजीली आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। तो लेकिन बचता क्या है? वाटर इमेज। वाटर इमेज इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। वाटर इमेज इज समथिंग डिफरेंट। तो आज हम इस लेक्चर में वही कवर करवाएंगे कि आपकी जो वाटर इमेज पे एक अलग क्वेश्चन आता है, वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोट ऑफ द डे से, द कोट ऑफ द डे है, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। नेपोलियन हिल, ठीक है। क्या कह रहा है सर? सर मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा है। कहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, तुमसे यूपीएससी नहीं ना हो रहा, तुमसे आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, तुमसे बड़े बड़े एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे, दैट्स फाइन यार, सबसे नहीं होते। अगर आपको पता होगा कि यूपीएससी में द चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज 0.1%, 0.11%। लाखों की तादाद में एप्लीकेंट आते हैं और सिलेक्ट लास्ट में यूपीएससी क्रैक करते हैं 800 बंदे या 900 बंदे, 1000 भी मान लो। लेकिन उसमें उसमें भी आईएएस कितने को मिलता है? हार्डली 70-80 बंदों को आईएएस मिलता है, ठीक है। तो जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी अपनी मानो तबाही करके रखी है। तो अगर हम लोगों से या आपसे या किसी से भी आईएएस नहीं हो रहा, यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा, आपसे बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, आपसे आईआईटी क्रैक नहीं हो रहे, आपसे एमबीबीएस की सीटें नहीं निकली, कोई बात नहीं, लेट इट बी फाइन यार। छोटी जॉब कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? छोटी जॉब में भी मज़ा है, ठीक है। हम कोई जॉब तो ले एक साइड, ठीक है। हम छोटी छोटी चीज़ें तो कम से कम, इस वक्त वीएलडब्ल्यू की पोस्ट है, कम से कम वीएलडब्ल्यू की पोस्ट अगर ग्रैब करें घर वालों से, तो हमारा घर वाले तो हमें पूरी ज़िंदगी पाल सकते हैं। पहले ये बात, आपके पेरेंट्स आपके लिए खुद को बेच सकते हैं और आपके ऊपर खर्च कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर हम एक वीएलडब्ल्यू की जॉब है, 20-25 हज़ार की तनख्वाह सैलरी होगी इसमें, ठीक है, या 30,000 जितनी भी होगी, तो कम से कम आप अपनी पढ़ाई या थोड़ा सा घर को सपोर्ट तो कर सकते हो ना। तो आप उसके बाद केएस करो, वीएलडब्ल्यू के बाद फॉरेस्टर की नौकरी ले लो, फॉरेस्टर को छोड़ दो सर, कोई और नौकरी ले लो आप। उसके बाद पीएससी केएस क्रैक कर लो, केएस के बाद क्रैक करने के बाद आईएएस क्रैक कर लो। सर पूरी जिंदगी पढ़े रहो, मैं कभी नहीं बोलता आप पढ़ो नहीं, लेकिन आप क्या करो, आप सिस्टमेटिक वे में चलो। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखो। हाँ, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर पा रही है 4-5 साल तक, गो फॉर द बिगर एग्जाम। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहे वो एट दिस टाइम, छोटे छोटे एग्जाम क्रैक करो, ट्राई टू गेन सम एक्सपीरियंस, ट्राई टू गेन नॉलेज, और तुम बड़ा भी करोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे बात होती है कि
इन एग्जाम में छोटी छोटी चीजें करो, बेसिक्स ले लो, एग्जामिनर क्या पूछता है फिर उसके अंदर चले जाओ, वो फिर बड़े एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज का कोट यही था कि अगर हमसे बड़ी चीजें नहीं हो रही तो हम छोटी छोटी चीजों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही नजाकत से, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से करेंगे। सर सब चुनौती का खेल है, सर सब चुनौती का, ठीक है। तो चलिए इस एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा यह है कि मिरर इमेज को मिरर इमेज को मिरर इमेज हमें ढूंढनी होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके लिए पहले सॉरी, हमें आज क्या ढूंढना है, हमें वाटर इमेज ढूंढना है, ठीक है। लिख जा भाई, लिख जा, मेरा पेन ही नहीं लिख रहा है, ठीक है। देखो मिरर इमेज में मैं क्या बोल रहा था आपको देखने को। सपोज आपको ऐसे कोई चीज होती थी और ऐसे मिरर होता था और आपको एस चाहिए होता है। देखो यहाँ पे एस के इस साइड में मिरर लगा रहा हूं और फिर मैं देखता था ये इससे कितना दूर, ये इससे इतना दूर, ये इससे इतना दूर, ये इससे इतना दूर, ये वाली चीज इससे इतनी दूर। तो ऐसे हमारी मिरर इमेज हो जाती थी। आई बात मेरी समझ। लेकिन यहां पे आपका कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है। अनलेस 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 क्वेश्चनर ने मेंशन नहीं किया है कि मिरर किस साइड है। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा है ए का वाटर इमेज बताओ, लेकिन फिर आगे से कुछ ऐसा दिया हुआ, समझ लेना ये मिरर इमेज वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे ए ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने मिरर इमेज कॉन्सेप्ट वहां पे उससे क्या बोला है, कभी कभी एग्जामिनर बोल लेता है उल्टा उल्टा, उससे मिरर नहीं किया है, सिर्फ बोला है ए की वाटर इमेज बताओ, ए की वाटर इमेज बताओ, फाइंड द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहां पे याद रखना मिरर इमेज में आप यहां पे मिरर रखते थे ना, यहां पे ये बात नहीं है। अगर आप वाटर में देखोगे ना, अगर आप खुद को वाटर में देखोगे तो आपका दाएं साइड उस साइड क्या दिखता है, आप हॉरिजेंटली देख रहे हो तो वहां पे वर्टिकल प्लेन में आप सब कुछ देख रहे हो, ठीक है। तो समझो आप ऊपर हो और आप नीचे हो और पानी ऊपर की तरफ है, तो हमेशा जो मिरर है ना इधर ऐसे ही लगेगा। मिरर इमेज में आप मिरर इस साइड लगाते थे, लेकिन यहां पे अब मिरर इस साइड लगा लो और बाकी वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जो मिरर में होता था। सिंपल, मिरर ऊपर के साइड लगाओ। अब देखो, अब देखो, अब देखना, समझना, मैं रेड पेन से यहां से मार्क करने की कोशिश करूंगा। देखो ए की ये वाली जो है ना, ये वाली बेस, ये कितनी दूर है, तो आप इतनी दूर इस मिरर से भी चले जाओ, ठीक है। अब देखो ये इतना दूर, ये इतना दूर, थोड़ी सी अलाइनमेंट अगर मैं देखूं ये यहां पे आएगा और ये वाली चीज अगर मैं अलाइनमेंट लूं ये वाली चीज यहां पे आएगी, तो आपका ए कुछ ऐसा आएगा, आपका ए बिल्कुल उल्टा यहां पे आएगा। आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर है। आपका ए कुछ ऐसा बनेगा, तो ए की जब मैं वाटर इमेज बनाऊंगा तो वो मैं ऐसे बनाऊंगा। कॉन्सेप्ट वही है और कुछ भी नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट वही है। आई होप कि आपको चीज़ें मेरी यहाँ पे समझ आई। अगर इसने ऐसे लिखा है इसकी मिरर इमेज बनानी है तो मैं मिरर ऊपर रखूंगा, फिर ये देखूंगा, देखो, फिर ये देखूंगा, यहाँ से देखना, मेरी बात समझना यहाँ से, फिर ये देखूंगा कि ये वाली बेस कितनी दूर, इतनी दूर यहाँ से भी आएगी, ये वाली बेस इतनी दूर, तो ये वाली बेस इतनी दूर यहाँ से भी आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मेरी इमेज कैसी बनेगी, मेरी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो मेरी मिरर इमेज ऐसी बन गई, ठीक है, मेरी मिरर इमेज ऐसे बन गई। तो समझना इतना ही है कि यहाँ पे जो मिरर इमेज है ना, वहाँ पे मिरर ऊपर की तरफ लगाना है, वर्टिकल प्लेन में लगाना है, और हमें मिरर को अब ऐसे देखना है, समझो एज इफ इट इज अ मिरर इमेज, ठीक है। एज इफ आप ऐसे समझो, देखो ए को मैंने क्या बोला, ए को मिरर ऐसे रखो। अब देखो एज इफ ये आप समझो ये ऐसे है, अब तो आसान हो जाएगा ना, अब तो आसान हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा फंडा ये है कि सिंपल सी ट्रिक है, मिरर को ऊपर रखो, समझो फिर यही इसकी वाटर इमेज है, और फिर देखो कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट इससे कितना दूर, ये पॉइंट इससे कितना दूर, ये पॉइंट इससे कितना दूर। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि मैंने 10 क्वेश्चंस आपके जो डायग्राम है उनके लाए और 10 क्वेश्चंस आपके अल्फ़ाबेट्स के लिए ये वाली चीज़ें लाई है, तो ठीक है। तो हम पहले फिगर्स से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इमेज, वाटर इमेज, याद रखना, ऑफ द गिवन फिगर। देखो मिरर कहीं नहीं दिखा है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे बनाऊंगा, आपके लिए मैं बना रहा हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। नहीं तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अब इसकी मुझे क्या बतानी है,
इसकी मुझे वाटर इमेज बतानी है, तो वाटर इमेज ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ आएगी। सबसे पहले ये रेक्टेंगल इतना दूर है ना, तो ऊपर कम से कम ये एक रेक्टेंगल तो बना लो इतना इतना दूर, ठीक है। अब लकीरें दो है तो लकीरें दो तो आएगी ही। अब समझना मेरी बात, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां पे भी ये ऐसे ही आएगा, यहां पे भी ये ऐसे ही आएगा, लेकिन अब फंडा पड़ेगा। अब देखो फर्क कहां पे पड़ेगा। अब देखो ये ट्रायंगल मिरर से इतना ही दूर है, ये ट्रायंगल मिरर से इतना ही दूर है, मतलब ये कोना, ये ऐसे है ना, ये कोना, ये मिरर से इतना ही दूर है, और ऊपर वाले स्क्वायर में है जो छोटा सा है, तो यहां पे भी तो ये मिरर से इतना ही दूर पे आएगा, और ये पहले वाला ये कोना दिखेगा, तो पहला वाला ये कोना दिखेगा तो ये यहां पे आएगा। अब देखो ये सर्कल इतना दूर है, ये सर्कल इतना दूर है, तो ये सर्कल इतनी दूरी पे आएगा ना, मतलब ऊपर की तरफ आएगा। फर्क सिर्फ इसमें इतना पड़ गया। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई, ये इससे इतना दूर, ये इससे इतना दूर। अब ये वाली चीज किस ऑप्शन में आपको मिल रही है, ये ऑप्शन 2 में मिल रही है। वही तो बता रहा है, चूज द करेक्ट इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे मार्क किया जाएगा। आई होप कि आपको ये सब चीजें यहाँ पे समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो चूज द करेक्ट वाटर इमेज। देखो इसकी हमें वाटर इमेज बतानी है, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूंगा, समझना मेरी बात। मैं आपके लिए फिर से ये ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आए। बिल्कुल देखो ये एरर ऊपर, ये एरो ऐसे, समझो समझो सर समझो, ये ऊपर और आधा ये फिल करके। अब समझना मेरी बात, मैंने मिरर यहाँ पे लगाया, मैंने मिरर यहाँ पे लगाया। सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, बाहर वाली इमेज। देखो ये कोना इससे इतना दूर, ये कोना इतना दूर, ये कोना इतना दूर, मतलब ये कोना यहाँ आएगा, ये कोना यहाँ आएगा, ये कोना या सॉरी, मतलब की बात यह है कि आपको समझना क्या है, यहाँ पे समझना इतना है कि अगर ये इतना है तो यहाँ पे ये इतना दूर आएगा, वो वैसी बात है। और ये वाली चीज़ें इतनी दूर है, तो ये वाली चीज़ इतनी दूर आ गई। ट्रायंगल तो कम से कम उल्टा ही आएगा, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ देखना है। देखो मिरर से अगर ये इतना दूर है तो ये भी तो इतना ही दूर आएगा, ये वाला कॉर्नर, तो ठीक है। अब देखो, अब समझना मेरी बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझना। अब देखो ये वाली दो लकीरें, ये वाली दो लकीरें, देखो इससे ये इतना दूर है, देखो यहां पे लेफ्ट साइड में है, तो वहां पे भी लेफ्ट साइड में ही आएगी, तो ये वाली चीज ऐसी आ जाएगी। आई होप कि यहां पे चीजें क्लियर है। अब देखो ट्रायंगल का ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन मिरर से कितना दूर, इतना दूर सर, तो इसका मतलब है ये यहां पे भी इसके सेंटर पे इतना ही दूर आएगा ना, तो मतलब ये वाला कोना उल्टा चला जाएगा उधर, तो मतलब अगर ये कॉर्नर इतना दूर है तो उधर भी इतना ही दूर होगा। आई होप कि आपको यहां तक, देखो ये देखो देखो ये वाली स्ट्रेट लकीर कितनी दूर, इतनी दूर, तो मैंने भी तो इतनी ही दूर रखी, मैंने भी तो इतनी ही दूर रखी, तो ये वाली चीज भी होगी। अब देखो, अब समझना मेरी बात, ये वाली चीज देखो, देखो ये जो रेड है ना, ये रेड रेड सर्कल, ये इतना दूर है, और ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये आधा बिल्कुल उस साइड की स्ट्रेट वाले ट्रायंगल के कॉर्नर में आएगी, तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेट वाला ट्रायंगल कौन सा आएगा, वो यहां पे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब तो उसके बाद कुछ नहीं, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अब देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी, तो आपका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे मारा जाएगा। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क इतना है, सिर्फ फर्क इतना है कि इस वक्त में मिरर ऐसे लग रहा हो, नहीं तो मैं ऐसे रख रहा था, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, जो सिर्फ हंस रहा है मेरी तरह, जो सिर्फ हंस रहा है मेरी तरह। आपको वही वाटर इमेज फिर से बनानी है। देखो इस वाली इमेज को अगर मैं देखूं, इस वाली इमेज को अगर मैं देखूं, ऐसे है कुछ, ऐसे है कुछ, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, समझ लो, ऐसे है, ये लगा लिया ऊपर, तो भाई साहब क्या आएगा,
अगर मैं आपको बोलूँ देखो कितनी अच्छी ये भी हंस रहा है ऊपर की तरह, ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है, ये भी। अगर मैं आपको यहाँ पे हंसाऊँ और बताऊँ कि इसका आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो सर्कल दो ऐसे बना ही लो। सबसे पहले तो सर्कल दो ऐसे बना ही लो। बना लिया। उसके बाद सर्कल में क्या आपको देखना है, उसके बाद सर्कल में आपको क्या देखना है, देखो ये वाली चीज देखो, यहां पे ये ऐसे था ना, यहां पे ये ऐसे था, तो एक ऐसी इमेज आएगी आपको ऊपर की तरफ, जहां पे समझना, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जहां पे देखो, जहां पे देखो, इसमें जो सर्कल है ना, सर्कल में रेक्टेंगल में, ये वाले जो इसका सेंटर है बीच में, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करूंगा। समझो कुछ ऐसा ही, देखो इसमें आधा शेडेड है, आधा शेडेड नहीं है। देखो लेकिन देखो, इस वक्त अगर मैं शेडेड की बात करूं, आप देखो, आप देखो शेडेड वाला हाफ इतना दूर है और नॉन शेडेड थोड़ा सा दूर है, तो वैसे बात है वहां फिर ऊपर की तरफ क्या आएगा, शेडेड नीचे आएगा, क्योंकि शेडेड मिरर से कम दूर है और नॉन शेडेड ज्यादा दूर है। ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। चलो इतना तो पता चल ही गया, इतना तो पता चल ही गया। अब देखो ये वाली चीज, ये मिरर से इतनी दूर है, तो वैसी बात है उस साइड भी तो ये इतनी दूर आएगी ना। आधा आधा शेड कर दो, आधा आधा शेड कर दो। कहाँ पे, अभी तक तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन कैसे हो। देखो ये भी, ये वाला बनाना भी हॉलो, ये वाला बनाना भी हॉलो, ठीक है। देखो लेकिन इसमें इसने एक शेडेड बनाया है, एक नॉन शेडेड, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। इसमें इसने क्या बताया, इसमें सर्कल को नीचे इसने रखा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर। अब बचा ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर। ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने खुद ही एक चीज गलत की है। ये सर्कल जो था ना, ये सर्कल, इसमें ऊपर वाला शेडेड है और नीचे वाला शेडेड नहीं है। इस वाले में नीचे वाला शेडेड है तो ऊपर शेडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाली इमेज में भी कुछ ऐसा होगा जिसमें ऊपर वाला शेडेड होगा और नीचे वाला शेडेड नहीं होगा, उल्टा आएगा ना। लेकिन इसमें देखो, तीसरे में अगर आप देखोगे ना, तीसरे में अगर आप तीसरे की इमेज की देखो, देखो इसमें जो शेडेड है ना, ये वाला, ये नीचे की तरफ आया है, लेकिन हमारा शेडेड तो इस साइड आना चाहिए ना, राइट साइड की तरफ। तो शेडेड इसे इस साइड लाया है, तो हमारा शेडेड इस साइड नहीं आएगा, क्योंकि इमेज सेम नहीं आएगी, तो तीसरा ऑप्शन भी चला गया। बचा चौथा ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन फोर ही मार्क किया जाएगा। इन दोनों को ऐसे बना लो, आपका ऑप्शन फोर ही सीधा आंसर मार्क किया जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ढूंढना है कि कहां पे, क्योंकि देखो मैंने जैसे शेडेड और नॉन शेडेड वाली चीजें ली ना, तो इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा सिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की बात अगर मैं करूं, बड़ी जल्दी से, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर में इसकी मिरर इमेज मुझे चाहिए। आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आई विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर फाइव। हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर फोर किसी को आता है तो इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा, बिकॉज अगर, चलो मैं इसको बता ही दे देता हूँ। देखो इसमें उतना लॉजिक है नहीं इस क्वेश्चन में। अंदर से देखो क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और फिर दो ट्रायंगल और बने हुए हैं। अब देखो इसमें ऐसे रोज हैं और इस वाले में वर्टिकली ऐसे रोज हैं। अब हमें क्या बनानी है, मिरर इमेज बनानी है। और क्या बनाया हुआ है, अब मैं यहाँ पे तो शायद होगा नहीं है, और कुछ ऐसे बना हुआ है, कुछ ऐसा सब बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ऊपर तो पहले यही बनेगा ना, थोड़ा सा बड़ा बन गया, ऊपर तो यही बनेगा ना भाई, सर ऊपर ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल भी ऐसे ही बनेगा, चलो सर ट्रायंगल भी बनाए। लेकिन देखो इस साइड में देखो आप, हॉरिजेंटली पहले तो यहाँ पे भी तो हॉरिजेंटली पहले आएगा। देखो ट्रायंगल तो ऐसे बना ही लो आप, ट्रायंगल तो ऐसे बना ही लो, लेकिन पहले देखो हॉरिजेंटल ऐसे 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 वाले रोज पहले आएंगे, क्योंकि देखो ये मिरर से इतना दूर, तो यहाँ से भी इतना ही दूर आएगा। पहले ये वाली चीजें दिखेंगी और फिर वर्टिकल वाली चीजें दिखेंगी। देखो
अब यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, लेकिन इसमें देखो एरो, एरो बिल्कुल मिरर इमेज जैसा दिखाया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। इस वाले में इसने क्या बताया है, पहले वर्टिकल वाली ली है, लेकिन पहले तो हॉरिजेंटल वाली ऐसे लेकर आएगी, तो ये वाला भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक पूरा इसने हॉलो बताया हुआ, ये तो लगे रहे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर मार्क किया जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे हम बात करते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, 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 ठीक है। समझो मेरी बात, ये छोड़ दो, ये जो दो डैशड है, इसको मिरर इमेज बनानी है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर तो ऐसे ही बनेगा, उसके बाद ये बीच में सर्कल भी ऐसा ही बनेगा। अब देखो, अब ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल का कोना ऊपर वाला देखो इतना दूर है, ठीक है, उतना दूर है, इतना दूर है, कितना दूर है, इतना दूर है, और ये इस लकीर से कितना दूर है, बहुत ही कम दूर है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये इस मिरर इमेज से भी तो इतना दूर आएगा ना, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे। बन गया ये वाला ट्रायंगल। उसके बाद इसके पीछे ये सर्कल देखो कितना दूर है, देखो कितना दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला सर्कल है। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है ना। अब ये वाला सर्कल देखो, ये यहाँ पे है, मिरर से इतना ही दूर है, मिरर से इतना ही दूर है, तो इधर कौन सी चीज़ मिरर से इतनी ही दूर है, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे मिरर ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला ट्रायंगल ऐसे बन के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि देखो ये ऐसे है, मतलब अगर ये लकीर है, लकीर से ऐसे बना है, तो यहाँ पे भी तो लकीरें हैं, तो लकीर से ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन ये वाली चीज़ आपको कहाँ से दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रही है, और आपका ऑप्शन सी ही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, बड़ा ही आसान सादा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऐसे एक सर्कल, एक तो मेरे को सर्कल बनाने नहीं आते, रेड से बनाता हूँ। चलिए देखो, एक सर्कल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक नदी है, एक गाड़ा है, ये ऐसे है, ऐसे है, और ये वाला इसका शेडेड है, और ये कुछ ऐसा सा है, समझो आप। इसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ बनानी है। देखो समझना मेरी बात, ये वाली चीज मिरर से इतनी दूरी पे है, तो ये वाली चीज ओबवियस सी बात है कहीं यहाँ कहीं आएगी, तो हर जगह ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल ऐसे है ना, तो इसका ये तिकोना देखो, ये वाला, ये तिकोना इतना दूर है, ये तिकोना इतना दूर है, तो इधर भी तो इतना ही दूर आएगा। तो तिकोना अगर इतना दूर है, तिकोना अगर इतना दूर है, तो ऐसे बनेगा। अब देखो उल्टा ट्रायंगल बन गया ना, क्योंकि उल्टा ही बनता है मिरर में। देखो इसमें सीधा है, तो ऑप्शन 2 आएगा नहीं, ऑप्शन 2 आएगा नहीं। अब 1 3 और 4 की बात है, अब 1 3 और 4 की बात है। अब हमें सारा का सारा कंसेप्ट इस वाली इमेज पे है, इस वाली इमेज पे है। समझना मेरी बात, देखो इसकी अगर मैं यहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये तो इसकी मिरर इमेज सीधे यहां पे आनी चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि मिरर के सबसे पास तो यही है। तो अगर मैं यहां पे ये चीज बनाऊं, अगर मैं यहां पे ये चीज बनाऊं, अगर मैं यहां पे ये चीज बनाऊं, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे मुझे आप बनाने दो, फिर मैं बताऊंगा। देखो ये मिरर से सबसे पहले इसके 4 हिस्से कर दूंगा, ठीक है। देखो ये मिरर से ये जो ये वाला है ना सबसे नज़दीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट इधर ही चली गई ना, तो रेस्ट तो वैसा का वैसा ही आएगा, रेस्ट तो वैसा के वैसे। और ये किस जगह हमें दिख रहा है, ये किस जगह दिख रहा है, ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन सी है। देखो कैसे चीज़ों को विजुलाइज करके सॉल्व करना है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इन क्वेश्चन को एक दो बार आप करो, आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, वही मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है, वही मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो
इसने क्या बनाया हुआ है, इसने एक रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है मेरे भाई ने, और फिर कुछ ऐसा, ऐसा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही बना है। अब आपको क्या चाहिए, मिरर इमेज चाहिए। सबसे पहले रेक्टेंगल तो बनता ही बनता है, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये वाली चीज़ देखो, हर जगह सेम ही सेम तो नहीं है। देखो इसमें इसने ऐसे कुछ बनाया हुआ है पहले में, ठीक है। अब आपको देखना है कि सर कैसे आएगा। अगर मैं बनाऊँ ना, तो मैं बिना देखे इसको ऐसे बनाऊंगा, तो मतलब ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन, या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी, या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन, लेकिन ये तो प्लस है ना, इसमें इसने मल्टीप्लाई बनाया हुआ है, तो ऑप्शन 3 तो आएगा नहीं, तो आपका सीधा से सीधा ऑप्शन डी ही आएगा। अब आप बोलोगे सर इसका ये ऐसे कैसे बना। ओ भाई मेरे सुनो, इसका ऐसे कैसे बनेगा। अगर मैं सीधा यहाँ पे लूँ और सिंपल सी चीज़ करूँ, सिंपल सी चीज़ करूँ, सिर्फ इतना ही करूँ, सिर्फ इतना, सिर्फ इतने की इमेज बनाऊँ, रेक्टेंगुलर बनेगा ऐसे। अब देखो ये वाली चीज, अब यहां पे आपको ये चीज देखनी होती है हमेशा। देखो ये करो ऐसे है, तो ये सेंटर से कितनी दूरी पे होगा। सर जितना ये सेंटर से दूर है उतना यही सेंटर से दूर होगा। ओबे सी बात है, इतना स्पेस मुझे इस साइड भी चाहिए ना, इस वाले में भी। तो ओबे सी बात है, जब मैं यहां पे ये चीज करूं तो मैं पहले, सबसे पहले यही तो बना लूं, क्योंकि ये वाला गैप इस साइड तो आएगा ही आएगा। लेकिन इन दोनों में तो ये इसने इस साइड बनाया हुआ है, तभी मैंने सीधे बोला कि यहाँ तो 3 आएगा। फिर 4 में देखा, फिर मैंने देखा यहाँ पे से मल्टीप्लाई लगा, लेकिन है तो प्लस, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका आंसर मार्क किया जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट होती जा रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे सीधा सीधा चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ऐसे कैसे पैसे कमाओ, ठीक है। सबसे पहले देखो, रेक्टेंगल तो एक आएगा ही आएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर तो एक आएगा ही आया। अब देखो ये वाली चीज कितनी दूर, इतनी दूर, इसकी अलाइनमेंट, सबसे पहले आप अलाइनमेंट देखा करो कहाँ है। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट खींचूँ ना इस चीज़ की, तो वो यहाँ पे आएगी, इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे आएगी, और इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे आएगी। तो फिर अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉरी, अगर मैं इनकी अलाइनमेंट खींचूँ तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसकी अलाइनमेंट हो गई ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, बचा और भी। अब देखो, अब अगर मैं इस, देखो ना एरो यहाँ पे, यहाँ है एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ है, मिरर से इतना दूर है, तो इस साइड भी तो मिरर से इतना ही दूर होगा ना। तो मतलब ये मिरर कहीं यहाँ होगा, ये मिरर कहीं, ये एरो कहीं यहाँ होगा। अब देखो अगर ये इधर है तो ये इधर ही आएगा। बचा क्या, बचा ये वाली चीज़, बचा क्या, बचा ये वाली चीज़। तो इस वाली चीज़ को, अगर ये एरो इतना दूर है, अगर ये एरो इतना दूर है, मिरर से इतना दूर है, इधर भी तो इतना ही दूर आएगा, तो इसको ऐसे बना लो। ये आपका आंसर, ऑप्शन सी आंसर। देखो मैं कितनी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब अगर अलाइनमेंट वाले में कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊँ ना, देखो सिंपल मैं अलाइनमेंट खींच रहा हूँ। देखो मैं इस जीरो की अलाइनमेंट अगर मैं खींचूँ, मैं इस चीज़ की अगर अलाइनमेंट खींचूँ ना इस चीज़ की, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। और इस चीज़ की अलाइनमेंट, मतलब आप थोड़ा इमेज ऊपर नीचे है, तो अदरवाइज इसकी अलाइनमेंट सीधे से सीधे देखो, ये मिरर से इतना दूर, तो ये सबसे, मतलब पहले एरो की ये वाली लकीर, यहीं तो, यहाँ पे भी तो यही, तो पहले एरो की ये वाली लकीर, ठीक है, उसके बाद एरो ये वाली चीज़, उसके बाद ये वाला चीज़, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्या इसने लिखाया हुआ है, इसने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, तीर बनाए हुए हैं भाई साहब,
तीर जंग करने जा रहे हैं, हम भी तो जंगे लड़ रहे हैं। आसान क्वेश्चन, बड़ा ही ज़बरदस्त और आसान क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं ना मिले, देख लेना। अब थोड़ा सा ऊपर वाला देख लेना यार, थोड़ा छोटा बना लेना, ठीक है। चलो, क्या हमें देखना है? इसकी मिरर इमेज सॉरी इसकी वाटर इमेज हमें यहाँ पे बतानी है। अब देखो, ये वाला जीरो मिरर से इतना दूर, ये वाला जीरो मिरर से, देखो मैं सीधे सीधे इनकी अलाइनमेंट खींचता हूँ। देखो, ये मिरर से इतना दूर, तो ये मिरर से इतना दूर, ये मिरर से इतना दूर, तो ये मिरर से इतना दूर। मतलब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, जीरो फिर मैं यहाँ पे बनाऊं और ये वाली चीज़ यहाँ पे बनाऊं, ठीक है ना। अब देखो, ये मिरर से इतना दूर और ये मिरर से इतना दूर, मतलब अगर मैं ये फिर यहाँ बनाऊं, ये वाली चीज़ फिर यहाँ बनाऊं, अब ये चीज़ कहाँ पे आपको दिख रही है? अब देखो, ये मिरर से इतना दूर, तो यहाँ पे तो मिरर से इतना दूर, ये मिरर से इससे दूर, ये मिरर से इससे दूर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से करना, पेन थोड़ा बड़ा यूज करके बड़ी इमेज बनाना, तो आपको पता चल जाएगी कि मैं क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई विश कि आपने ऑलरेडी ये सॉल्व किया होगा, ठीक है। आई विश कि आपने ऑलरेडी ये सॉल्व किया होगा। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है उतना, इसमें इतना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं। इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो और इसको ऐसे बना लो। अब इसकी मिरर इमेज चाहिए। अलाइनमेंट खींचो सर, अलाइनमेंट खींचो सर, अलाइनमेंट खींचेंगे। ये तो यहाँ ही आएगा, ये तो यहाँ ही आएगा। ये मिरर से इतना दूर, ये मिरर से इतना दूर, मतलब इसके आसपास, मतलब इसके आसपास। ये मिरर से इतना दूर, मतलब ये मिरर से इतना दूर। अब देखो, शेडेड वाला पोर्शन नज़दीक है मिरर को, और ये तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं, तो ये देखो शेडेड ऐसे आएगा ना, तो शेडेड ऐसे आएगा। सॉरी, मैंने उल्टा बना लिया मैंने उल्टा बना लिया, मैंने क्वेश्चन को, हाँ मैंने उल्टा नहीं बनाया, मैं ठीक ही बना रहा हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये इतना दूर था ना, तो यहाँ पे ये ऐसे बन के आएगा, मतलब ये ऐसे बन के आएगा। पहले शेडेड पोर्शन आएगा, बाद में हॉलो पोर्शन आएगा। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा और आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर मार्क किया जाए। क्योंकि देखो, पहले शेडेड वाला पोर्शन आएगा ना, बाद में नॉन शेडेड आएगा, तो पहले शेडेड वाला आया मेरे लकीर के बाद, उसके बाद नॉन शेडेड आया। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी और कोई कन्फ्यूजन की यहाँ पे बात नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो अब जो हमारे लैंग्वेज वाले, मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बड़ा ही आसान है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा जो हमने इमेज में किया, ठीक है। लेकिन सिर्फ समझेंगे और समझ समझ के इसको सॉल्व करेंगे। इनको क्या, वही NUCLEAR मिरर इमेज होती तो इस साइड मिरर लगाता तो ऐसे कुछ बनता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बनती, यहाँ पे ये चीज़ नहीं बनती। यहाँ पे क्या आपका बनता है, यहाँ पे आपको क्या हमें देखना होता है, मिरर इमेज नहीं देखनी होती, यहाँ पे हमें देखना होता है इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। देखो, उन वर्ड्स को ले लो, सबसे पहले उन वर्ड्स को ले लो ना जिनकी इमेज चेंज होती ही होती है, जिनकी इमेज चेंज होती ही होती है। देखो, अगर मैं एन पे देखूँ ना, देखो ये लकीर तो इस साइड आएगी ही आएगी, ये लकीर तो इस साइड आएगी, लेकिन देखो ये लकीर इतनी दूर थी ना, देखो ये लकीर इतनी दूर थी ना, तो यहां से भी तो ये लकीर इतनी दूर आएगी और फिर ऊपर चली जाएगी। अब देखना, ये कोना इतना दूर है और ये कोना इतना ही दूर है इस एन का, ये कोना इतना, तो ओबे सी बात है ये एन का कोना इतनी दूरी पे यहां पे आएगा कहीं, मतलब ये ऐसे बन के ऐसे आएगा। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको इनकी इमेज याद रहेगी, तो एन देखो कहीं पे है यही, तो ना ए है, ठीक है, तो
ए तो एलिमिनेट हो ही गया। अब बचा क्या, 2 3 एंड 4। अब देखो यू को क्या करेंगे, देखो यू ऐसे है ना, तो देखो ये दो पॉइंट्स इतनी दूरी पे, मतलब ये यहाँ पे और ये देखो कितनी दूरी पे, ये सेंटर, तो एन यू ऐसे आया, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ये भी चला गया। देखो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एन यू देखो, सी मिसना यहाँ भी ऐसा ही और मिसना यहाँ भी ऐसा ही आएगा, बड़ा ही मिसना है। ठीक है, अब देखो एल पे ही सीधे क्वेश्चन निकल जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। देखो एल लकीर तो ऐसे ही आएगी ना, लेकिन ये देखो ये ऊपर वाला पोर्शन इतना दूर है ना, तो मतलब यहां से भी ये इतना दूर आएगा, तो मतलब एल कहीं ना कहीं हमें ऐसे दिखाई देगा। एल हमें कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई देगा। अब एन यू देखो, इसमें ऊपर की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 4 सीधा से सीधा आंसर आएगा। ऑप्शन 4 सीधे से सीधे आंसर आएगा। देखो ये जो एल है ना, देखो एल अगर ऐसे है ना, इसकी मिरर इमेज है। देखो इस लकीर का ये ऊपर वाला पॉइंट इतनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, और नीचे वाला पॉइंट इतनी दूरी पे है, नीचे वाला पॉइंट इतनी दूरी पे है, तो उसी नीचे वाले पॉइंट से तो एल जा रहा है, उसी से तो एल ऐसे बनेगा आंसर। तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। देखो मिरर इमेज और वाटर इमेज में कितना अंतर है, सिर्फ एक मिरर का अंतर है बस। मिरर ऊपर लगाते हैं और यहाँ पे नीचे लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरीके से हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बी देखो यहाँ पे ये आर ना, अपना कश्मीरी वाला आर नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अंग्रेजी वाला चलेगा भाई, अंग्रेजी वाला। डी जी ई में बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होता था, मुझे भी होता था, ठीक है, आज भी होता है मुझे, ठीक है। देखो अभी बी की बात कर रहे हैं ना, देखो हर जगह सेम सेम है, तो ओबेस सी बात है पी ऐसे ही आएगा। अब देखो, अब अगर आर की बात में करूंगा ना, देखो इसकी अलाइनमेंट ये जो ऐसे है ना, ओबेस सी बात है, अगर मैं मिरर लगाऊं तो ये वाला डॉट तो इधर कहीं आएगा ना, ये वाला डॉट तो इधर कहीं आएगा, उसके बाद ऐसे आएगा, मतलब ये ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे आएगा। अब ये वाली चीज़ कहाँ पे हमें दिख रही है, या तो ऑप्शन 2 में दिख रही है, या तो 4 में दिख रही है, तो ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता, ना ऑप्शन 3 हो सकता, या तो ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 4 होगा। समझ आ रही है ना मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो ये वाला डॉट मिरर से इतना दूर है, तो वैसी बात है ये कहीं यहीं आसपास ही होगा। ये आ गया आपका आर। आई उल्टा आएगा, सीधा ऐसे आएगा। अब देखो डी की अगर मैं बात करूं, आगे जाना ही नहीं है, सिर्फ डी पे ही सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। अब देखो डी की ये लकीर तो पूरी आएगी ही आएगी, डी की ये लकीर तो पूरी आएगी ही आएगी, लेकिन अब देखो डी का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, वहां से इसको ऐसे कुछ चला के जाना है, ऐसे कुछ चल के जाना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको सॉरी सॉरी, मैंने क्या बता दिया, लकीर तो आएगी ही आएगी, लकीर आई। देखो समझना मेरी बात, ये लकीर, ये वाला साइड, ये वाला साइड ये है, ठीक है, तो ये वाला साइड ये है। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद काम आएगा, ये तो इस साइड ही आएगा ना, ये तो इस साइड ही आएगा। अगर ये इस साइड ही आएगा तो ये कैसे आएगा, क्यों के जैसा आएगा, तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 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 क्वेश्चंस को आगे देखते ही नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करो। देखो हर जगह पहला वर्ड सेम है, तो पहले वर्ड को चेंज क्यों करें। देखो 1 3 और 2 में ऑप्शन 4 की अगर मैं बात करूं, हम देखेंगे आर की मिरर इमेज कैसे बनती है। आर की मिरर इमेज देखो, आर की मिरर इमेज अगर मैं बताऊं ना, देखो आर की मिरर इमेज कैसे बनेगी। देखो आपको आगे जाना ही नहीं है, आर देखो ये वाली चीज स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है, ये इतना दूर, ये इतना दूर, मतलब ये यहाँ आएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐसे घूमेगी, तो आर की मिरर इमेज हमेशा ऐसे ही बनेगी। देखो मुझे याद है, लेकिन इसने इसमें भी गलत बताया है, ठीक है, इसने इसमें भी गलत बताया है, इसने सॉरी इसने इसमें गलत बताया है,
इसमें ऑप्शन 2 में गलत बताया है, ऑप्शन 2 में इसने गलत बताया है, तो ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकता। तो चलो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। अब देखो, अब समझना मेरी बात। अब 9 की अगर मैं बात करूं, 9 की मिरर इमेज कैसे बनेगी, देखो उसी से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा, उसी से हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा। देखो 9 की मिरर इमेज, 9 ऐसे है ना, 9 ऐसे है। अब देखो ये गोला इतना दूरी पे है, ये गोला इतनी दूरी पे है, तो ये गोला इतनी दूरी पे आएगा और 9 ऐसे बनेगा। क्योंकि देखो ये समझो, ये ऐसे है, ये ऐसे है मिरर से इतना ही दूर, उसके बाद ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे, तो मतलब 9 ऐसे होगा। तो ऑप्शन ए भी हमारा चला गया। या तो ऑप्शन 3 होगा, या तो ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद देखो 8 भी सेम बताया है, ए भी सेम बताया, 8 सेम बताया। अब देखो ए में कंफ्यूजन है, देखो ए ऐसे है ना, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे आएगी सीधे उल्टी वाटर इमेज, लेकिन इसने ए को ऑप्शन 4 में एज इफ ए ही रखा है, लेकिन इसने उल्टा किया है, तो आपका ऑप्शन सी आएगा। सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-4 वर्ड्स को देखो, उन्हीं से क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे और आपके सारे क्वेश्चन एक बाय एक याद रखना, आंसर निकलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे मैं बात करूंगा। देखो ए को देखना ही नहीं है, ए को हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि ए हर जगह उल्टा है। अब देखो 1 को देखेंगे, अगर 1 ऐसे है ना, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, अगर 1 ऐसे है तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। देखो ये वाली चीज इतनी दूर है ना, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, समझ लो कुछ ऐसा बनेगा। और ये आपको ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो ये दो तो चले गए, या ऑप्शन 3 होगा या ऑप्शन 4 होगा। अब देखो एम भी सेम है, ये वाली भी सेम है। अब देखो 3 में कंफ्यूजन है, अब देखो 3 में कंफ्यूजन है, 3 में इसकी इमेज इसने कैसे बनाई है, 3 ऊपर छोटा बाद में बड़ा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे पहले छोटा बाद में बड़ा, तो मतलब पहले छोटा बाद में बड़ा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आपका मार्क किया जाएगा। तो सिर्फ क्योंकि सिर्फ 3 में यहाँ पे फर्क था, इसने 3 बड़े वाला जो ऐसे था ना, इसने बड़ा वाला ऊपर लिया, लेकिन बड़ा वाला यहाँ पे नीचे लिया, लेकिन बड़ा वाला नीचे आएगा, क्योंकि 3 ऐसे था ना, 3 ऐसे था। तो वैसी बात है, ये छोटा वाला मिरर से नज़दीक है, ये छोटा वाला मिरर से नज़दीक है, तो ये ऐसे आएगा, और बड़ा वाला दूर है तो ऐसे आएगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट क्वेश्चंस को देखो, परखो, इन्हीं क्वेश्चंस को 5-6 बार प्रैक्टिस करो, आई और मैं गारंटी देता हूं कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो सीधा क्वेश्चन है। पहले ही ई में ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है, तो ई की आपको सिंपल मिरर इमेज देखनी है। ई की मिरर इमेज ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, और ये 3 ऐसे चलेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट देखो ये ऐसे, और इधर तो आएगा नहीं क्योंकि इधर तो है ही नहीं कुछ, तो इधर इधर और इधर आएगा। सीधे इसकी अलाइनमेंट देखो, तो ई यहाँ पे आएगा, तो ना ऑप्शन 1 होगा ना ऑप्शन 3 होगा। अब देखो 8 भी ठीक ही लिखा है, और सिर्फ टी में सीधा कंफ्यूजन। अब देखो इसने टी यहाँ पे ऐसे लिया है और यहाँ पे उल्टा लिया, अब टी में कंफ्यूजन करना है तो आंसर आ जाएगा। देखो टी की अगर मैं मिरर इमेज बताऊं, देखो ये वाली चीज इतनी दूर है तो ये वाली चीज इतनी दूर है, ये वाली चीज इतनी दूर है तो ये वाली चीज इतनी दूर है, ऐसे कहीं है, ऐसे कहीं है। ऑप्शन 4 में है तो बिल्कुल, 3 में तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन 4 आपका आंसर मार्क किया जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कितने सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। टी अगर ऐसा है, ये कोना इतना दूर है इस साइड है, तो ये कोना इतना दूर है इस साइड है, तो बस सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आसान है और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो ए की मिरर इमेज देखो, ए की मिरर इमेज देखो, देखो ए की अगर मैं मिरर इमेज देखो ना, तो ये वाली चीज़ कितनी दूर है, ये वाली चीज़ बहुत दूर है सर, बहुत दूर है, ये वाली चीज़ बहुत दूर है ना, तो ये ऐसे आएगी। अब देखो ये सबसे नज़दीक है ना, ये सबसे नज़दीक है, तो ये ऐसे आएगी और उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, तो ए ऐसा बन जाएगा, तो ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। उसके बाद देखो पी की इमेज, बी की इमेज भी इसने सेम 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 दी है। अब देखो अगर मैं 4 पे जाऊं, 4 की मिरर इमेज कैसे बनेगी, 4 की मिरर इमेज कैसे बनेगी सर, कैसे बनेगी, क्या बात आप बोल रहे हो, ये लकीर ऐसे, ये लकीर ऐसे। अब देखो ये कोना इधर, ये कोना इधर, ठीक है, और ये कोना इधर, ये कोना इधर, तो ये चीज़ कहाँ बन रही है, ऐसा 4 कहाँ बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा,
ये तो सिर्फ ऑप्शन बी में बन रहा है, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर है। एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो इतनी इतनी बड़े इमेजेस का आपको मिरर इमेज बनाए, उसको पता है कि कोई एक दिखना है। देखो 4 का फिर से मैं आपको समझाता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कहीं। देखो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ये एक लकीर ढूंढनी है। अब देखो अलाइनमेंट ले लो सीधा, मैंने बोला ना अलाइनमेंट वाले कॉन्सेप्ट। देखो देखो ये 4 इस साइड ही कहीं आएगा ना, तो वैसी बात है मिरर से इतना दूर है तो यहाँ कहीं आसपास ही आएगा। मिरर से इतना दूर है, देखो ये कोना इतना ही दूर है ना, ये कोना इतना ही दूर है, तो इतना ही दूर है, सिंपल। इसकी मिरर में ये बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर मैं करूं, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ए पे तो जाना ही नहीं है, ए पे हमें जाना है। सर कहाँ जाना है? अरे नहीं जाना यार, ए हर जगह उल्टा है तो ए को चेक क्यों करें? हाँ सी को कर लो, सी मिसना इधर है, सी मिसना इधर भी होगा, तो ये भी तो वो तो 2 3 और 4 में कहीं भी हो सकता है। देखो ओ तो ओ है, ओ तो ओ है, ओ तो ओ है, ओ तो ओ है, ओ तो ओ है। अब यू ऐसे है तो मिरर इमेज ऐसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी मिरर इमेज। तो देखो ये भी तो हर जगह सेम है। अब देखो एस ऐसे है तो एस कैसे आएगा? एस अगर ऐसे है तो एस कैसे आएगा? एस ऐसे तो नहीं आएगा, एस ऐसे आएगा, जो या तो ऐसे आएगा, एस कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि देखो एस ऐसे है ना, एस ऐसे है। तो अब देखो अगर अब मैं एस की मिरर इमेज की बात करूं तो वो एस उल्टा आएगा। अब बोलोगे सर ये आप कैसे करते हो? एस ऐसे है ना, एस ऐसे है, तो समझ लो इस एस को स्क्रीन घुमाओ, अगर आप फोन पे स्क्रीन घुमाओगे ना, मिरर इमेज ऐसे रखोगे, तो आपको ये एस ऐसे बन के आएगा, क्योंकि ये वाला कोना इतना दूर, तो ये वाला कोना इतना दूर, 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 ये वाला इतना दूर, ये वाला इतना दूर, तो ऐसा आपको ऐसे ही बनेगा। तो आइदर 2 है या 4 है, आइदर 2 है या 4 है। अब सीधे सीधे टी में देखो, सर टी ऐसे है, इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, टी है तो वो किस में है? ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर आंसर आंसर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं देखूं, मंडे, कुछ अजीब ही दुनिया लग रही है अब मेरे को। देखो सीधा से सीधा, देखो मंडे, MONDAY, सबसे पहले तो एम आएगा ना, लेकिन इसने कुछ वाई लिया है, कुछ वाई लिया है, कुछ वाई लिया है, ऑप्शन डी आंसर। देखना ही नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कितने आसान क्वेश्चन यार मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी रो रहे हो। ठीक है चलिए, आई होप कि आर की इमेज सबको याद होगी कि आर कैसे होता है। देखो टी तो पहले आएगा नहीं, टी तो पहले आएगा नहीं, खत्म, टी तो पहले आएगा नहीं। अब आर देखो, आर ऐसे था, तो आर की इमेज मैंने कैसे बताई थी? ये लकीर ऐसे जाएगी, गोल बनेगा, ये इधर है, ये इधर आएगा। ऐसा किस में है? इसमें तो नहीं है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर मार्क किया जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर मार्क किया जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आला आला क्वेश्चन है सर। देखो क्यू, क्यू, इसकी मिरर इमेज बनाओ। सर क्या मिरर इमेज बनाना, सर्कल तो बनाना ही बनाना। अब ये इधर है तो ये कहीं ऐसे आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है यार, कहीं ऐसे आएगा। अब ये कहाँ पे, या तो ऑप्शन 1 है या तो ऑप्शन 4 है, इसमें भी क्यों गलत, इसमें भी क्यों गलत। अब देखो मेरे भाई यू तो सेम है, चलो यू तो इसने सेम बताया है, ए भी सेम ही बताया है, अगले दो आर भी सेम ही बताए हैं। कहाँ बताए भाई? आर ऐसे था, आर कैसे आएगा? आर ऐसे आएगा, लेकिन इसने तो आर कुछ ऐसे बताया है, आर तो ऐसे आने चाहिए। ऑप्शन ए आंसर आंसर आंसर। समझ आई क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको निकाल निकाल के, छांट छांट के, इनमें से अल्फाबेट्स को अलग अलग करके निकालना है। और इसके साथ ही जो मिरर इमेज का, सॉरी मिरर इमेज को मारो गोली, जो आपका कॉन्सेप्ट था वाटर इमेज का, वो आपका क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज इट फ्रॉम फॉर दिस लेक्चर। और अब मैं बताऊंगा आपको कि हमें क्या बचता है। एक तो इंटरफेयर, क्या कहते हैं यार, हाँ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, एड्रेस मैचिंग,
ठीक है। इंडेक्सिंग बचती है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन बताया, एड्रेस मैचिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर। चार टॉपिक इस और क्या बचता है हमारा, शायद ये चार टॉपिक्स हमारे यहाँ बचते हैं, ठीक है। ये चार टॉपिक्स टोटल, हाँ सिमेंटिक सीरीज नहीं, हाँ सिमेंटिक सीरीज एक लेक्चर। देखो इसका एक लेक्चर आएगा, इंडेक्सिंग के दो लेक्चर आएंगे, समझाऊंगा क्यों। स्टेटमेंट एजम्पशन एक लेक्चर, तीन। एड्रेस मैचिंग एक लेक्चर, और स्मॉल एंड कैपिटल लेटर एक लेक्चर। देखो एड्रेस मैचिंग प्लस इसके साथ रख लो वो रोल नंबर और सेंटर जो भी है वो कॉन्सेप्ट, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है यार। तो इसका एक लेक्चर, टोटल आपके 2 3 4 5 6 7 6 लेक्चर्स, 6 लेक्चर्स या लगा लो 7 लेक्चर्स टोटल आएंगे, और वो इसी मंथ आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सिमेंटिक सीरीज से एक क्वेश्चन आप मान के चल चल सकते हो। इंडेक्सिंग के अंदर, बट इंडेक्सिंग क्या होता है, इसमें रैंकिंग एंड ऑर्डर भी आता है, इसमें पजल्स भी आते हैं, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी आता है। लेकिन पजल्स आज तक एसएससी में ना तो पूछी गई ना पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा ये होता क्या है। पजल्स में तो होगा नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट सिंपल वाले में क्वेश्चंस आपके अच्छे से कराऊंगा। सीटिंग अरेंजमेंट से असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी क्वेश्चन आया था और एसआई में भी आया था, तो इसमें भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। एड्रेस मैचिंग आसान क्वेश्चन, आप इससे एक जीरो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट पढ़ाऊंगा मैं फिर भी। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स मे बी मे नॉट बी नॉट एन एज इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे देख लो, आराम से सुनो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग के अंदर 2 लेक्चर आएंगे, उसमें एक में मैं सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, एक में मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ाऊंगा। क्योंकि ऑर्डर और रैंकिंग में ऑर्डर और रैंकिंग में आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। यहाँ तो अगर बनेगा तो बनेगा इन्हीं 2 टॉपिक्स में, अदरवाइज इससे क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा। तो समझ लो ये 2 से 3 नंबर, ये 4 टॉपिक आपको 2 से 3 नंबर, आपको मैक्सिमम से 4 लगा लो, 2 से 3, मुझे नहीं लगता 2 से मैक्सिमम 3 नंबर आपको दे सकते हैं, और ये मैं आपके कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। तो अगला लेक्चर जो मेरा आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन, या तो वो इंडेक्सिंग पे आएगा, ठीक है, या तो सिमेंटिक सीरीज पे आएगा, या इंडेक्सिंग के लेके इसमें मैं सिटिंग अरेंज में पढ़ाऊंगा, या सिमेंटिक सीरीज वाला जो टॉपिक है शायद इंडेक्सिंग पे ही मैं आपको। आप कमेंट सेकंड में बताना किसका लेक्चर आगे, नहीं मैं खुद ही ले आऊँगा, कमेंट सेकंड में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लेक्चर आपका आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, और इसी हफ्ते वो भी आएगा। तो चलिए, हैव अ गुड डे।